एक ही इच्छा थी कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बनाऊं। बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बनाऊं। बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बनाऊं। आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है, क्या है मामला? सर, मामला ये है कि मैं आबकारी विभाग में लेखापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं बहुत छोटे पद से यहाँ तक प्रमोशन होकर मेहनत करके ये मैंने पद हासिल किया है। लेकिन हमारे विभाग के कल्याण सिंह अलावा, जो वर्तमान में सहायक अधीक्षक के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे 2006 से लेके वर्तमान समय तक मुझे अत्यधिक प्रताड़ित कर दिया गया और उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बनाऊं और मैं उसके साथ उसकी वो सब इच्छाएं पूरी करूं जो मेरे बस के बाहर थी। मैंने उन चीज़ों का विरोध किया जिस कारण से उसने मुझे प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से, कभी ड्यूटी लगाकर, कभी मेरी पदोन्नति रोककर, कभी मेरा स्थानांतरण कराने की धमकी देकर उसने अपनी हर इच्छा पूर्ति करवाने की मेरे से कोशिश की। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसकी शिकायत मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से भी समय समय पर करती रही, लेकिन मेरे आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारियों द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली गई और मुझे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। इस विषय में मेरे विभाग के सभी कर्मचारियों को जानकारी है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको पता नहीं है कि मेरे साथ कल्याण सिंह अलावा ने क्या किया है। कल्याण सिंह अलावा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए उसने जितना भी उससे उसके पद पे रहते हुए उसको जो बना, उसने वो सब कोशिशें की कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बना लूँ और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर दूँ। और इस विषय में मैंने हर जगह शिकायत करी, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान तक मैंने ये शिकायत पहुंचाई, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे किसी प्रकार की ना कोई सहायता मिली और ना ही अपनी इस भांजी के लिए कोई न्याय की उनकी तरफ से कोई पहल हुई है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ अगर इसी प्रकार का अन्याय होता रहा है तो मुझे मरना ही पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले मैंने महिला थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन महिला थाने में भी कल्याण सिंह अलावा ने अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए और हमारे वर्तमान अधिकारी श्री संजय तिवारी साहब, उनके संरक्षण पाके कल्याण सिंह अलावा के विरुद्ध की गई सभी शिकायतों को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन विजयनगर थाना प्रभारी, जहां मेरा कार्यस्थल रहा, विजयनगर थाना प्रभारी श्री काजी साहब ने मेरी शिकायत सुनी, मेरी पीड़ा समझी। उन्होंने मेरी तकलीफ को समझते हुए, मेरे संग हुए घटित अपराध को समझते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी विभागीय लोग और अन्य सभी कल्याण सिंह अलावा को बचाने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक कल्याण सिंह अलावा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं बस सभी से यही निवेदन करती हूँ, मुख्यमंत्री साहब, मुझ अबला की इस लज्जा को बचा लीजिए, क्योंकि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगी। और अगर कल्याण सिंह अलावा अपने पद पर बना रहा तो वो ये जांच निष्पक्ष रूप से नहीं होने देगा, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेताओं और मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों से अच्छे संबंध है, क्योंकि कल्याण सिंह अलावा का जो चरित्र है वो दलाली का है और वो हमेशा ही रिश्वतखोरी और दलाली के कार्यों में संलिप्त है, जिसमें अधिकारी पूर्ण रूप से उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि अधिकारियों से उसकी पूर्ण रूप से साठगांठ होती है। और इसी कारण से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। हर तरह से कल्याण सिंह अलावा को आबकारी विभाग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है कि मेरी पुकार सुने और मेरे साथ न्याय करें। सर, आबकारी अधिकारी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ, तो क्या था मामला था? आबकारी विभाग की एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी द्वारा सहायक अधीक्षक के खिलाफ छेड़खानी की कंप्लेंट की है, उसकी जांच की जा रही है। सर, कब तक विगत 1-2 साल से प्रताड़ना बता रही है। उसकी जांच वहाँ पर जो कमेटी थी उसने भी की है, उसने अन्य जगह भी कंप्लेंट की थी। उस सब चीज़ के भी प्रकरण की विवेचना के दौरान सारी जांच उसमें संलग्न कर तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।